नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए डिवाइन के मैसेज में लेकर आई हूँ, जो आप जानते हैं कलेक्टिव होते हैं और जिससे आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा, जो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है और जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। क्या है आपके जीवन से जुड़े हुए ऐसे रहस्य, ऐसी चीजें जो आप जानना चाहते हैं और उनका आंसर आज तक आपको नहीं मिला? बहुत ढूंढा, बहुत जानने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों से पता करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। ठीक है जी, चलिए। तो चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं आपको डिवाइन। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है या पहली बार आए हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना है आपने। और अगर आपको इस चैनल से हीलिंग मिलती है या आपके जुड़े हुए सवालों का जवाब आपको मिलता है, सो इसके साथ बने रहिए। कनेक्टिविटी में जितना रहेंगे उतना पॉजिटिव वाइब्स जो है आप तक जो है पहुंचती रहेगी। और एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए अगर आपके साथ रेजोनेट करती है और कुछ भी आपको इस रीडिंग में लगता है कि आपके साथ मैच कर रहा है आपके जीवन के साथ, या ये संदेश आपके लिए है, तो उसके लिए आपको लाइक जरूर करना है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ठीक है, चलिए। यहाँ पर डिवाइन का जो पहला मैसेज है वो किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा तो था लेकिन अभी नहीं है आपके साथ। ये बहुत डिफरेंट मैसेज होगा और जिनके लिए ये है उनको पता है, और जिनके लिए ये मैसेज नहीं रेजोनेट करता है वो ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग मैसेजेस आते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग होते हैं 60+ होते हैं, 65+ होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, बट वो मैसेज कर देते हैं ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हमारी एज नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जिनके लिए है ये उनको पता है। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान जो लाइफ से पूरी तरह से आपके निकल चुका था या जिसने आपको चीट किया, उसके बारे में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ये धोखेबाज जो भी था, जिसने भी आपके साथ टर्म्स जो है अपने खराब कर लिए हैं या किसी भी चीज को लेकर आपको मैनिपुलेट किया, आपको अंधेरे में रखा, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, थर्ड पार्टी क्रिएट हो सकती है आपकी लाइफ में। और जरूरी नहीं है ये चीटिंग जो आपको मिली है या ये धोखेबाज इंसान है वो आपका पार्टनर ही हो। रिश्ते नाते और भी होते हैं जीवन में, सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता है कि पति पत्नी का या फिर पार्टनर का रिलेशनशिप में, नहीं, ये कोई भी हो सकता है आपके जीवन से जुड़ा हुआ। तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं, जो इंसान आपको बीच मझधार में छोड़कर चला गया था, ठीक है, जिसने पीछे मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखा, आप किस हालात में हो, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, किन किन मुसीबतों से आप निकले हो, ऐसा ही एक इंसान जो है सडनली आपके लिए सोचने लगा है, आपके लिए फील करने लगा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। क्योंकि जब ये गया था तो इसको ये था कि ये दोबारा आपके पास लौट कर नहीं आएगा। इसको लगा था कि जो चीजें इसको यहां से मिल रही है वो बेटर कहीं और से मिल सकती है।
इसको लगा था कि आपसे अच्छा डिजर्व कहीं और ये करता है, कोई और पार्टनर या कहीं और इसको बहुत अच्छा मिल सकता है। बहुत सियासत के साथ ये इंसान चला है। कोई पॉलिटिक्स में हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको मैनिपुलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से आती है। यहाँ पर वो इंसान जो है, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अब यूनिवर्स उसको ऐसा सबक और ऐसा लेसन दे चुके हैं जिसके चलते हुए वो आजकल जो है उसकी एनर्जी जो है वो सौरों की एनर्जी है। बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज को लेकर, किसी धोखे को लेकर, किसी चीटिंग को लेकर, या कोई ऐसा गुनाह कर दिया है उसने जिसके बारे में अब वो सीरियसली सोच रहा है। अब उसको रियलाइजेशन हो रही है कि जो उसने किया है वो सही नहीं था, या फिर जिसके साथ इसने जो चीजें की है वो डिजर्व नहीं करता था। यानी कि जो चीटर है उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने उस इंसान के साथ ये सब किया है, ये धोखा दिया है या ऐसी मैनिपुलेशन की है या फिर उसको ऐसा चीट किया है, तो ये चीजें मेरा पार्टनर या मेरा जो भी है इंसान वो डिजर्व नहीं करता था, फिर भी मैंने उसको दिया। तो इन सब बातों की रियलाइजेशन कहाँ से हो रही है? डिवाइन करवा रहे हैं। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि किसी ऐसे इंसान को आपके बारे में अब जाके बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वो फील कर पा रहा है कि वो चीजें सही नहीं थी जो उसने कर दी है। रिग्रेट में बैठा हुआ है, अकेला है, क्योंकि आज के समय वो इंसान पूरी दुनिया से साथ में होते हुए भी कट गया है। उसका मन नहीं लगता है कहीं पर, परेशान होता है वो, उसको अकेलापन फील होता है। जो एंजाइटी, जो ओवर थिंकिंग आपको दी थी उसने, वही सब चीजें घूम फिर कर लौट कर उसी के पास आ गई, और वो डबल अमाउंट में आई है। मैं क्या बोलती हूँ कि ऑलवेज आपको एक चीज समझाती हूँ, जो देते हो सोच समझ कर दिया करो, जो बोलते हो सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि जो बोलते हैं, जो देते हैं, वो हमारे पास लौट कर आता है और कहीं ज्यादा होकर आता है। यूनिवर्स का लॉ है, जो दिया है वो आपको डबल टाइम करके देती है। तो अच्छा दो ताकि अच्छा आए। नंबर 9 की एनर्जी है। कोई मंगल से, या देखो, या किसी का प्लैनेट जो भी जिससे भी रूल करते हैं, किसी का मंगल अच्छा नहीं चल रहा होगा या बहुत लो हो चुका है, या फिर देखो इस इंसान को जो भी है फिजिकली हेल्थ, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या खून की कमी होना, या फिर एंजाइटी आना, या ब्लड प्रेशर हाई होना, कुछ इस तरह से चीजें हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि ये इंसान जो भी रहा आपकी लाइफ में, वो आज के समय खुद बहुत दुखी है, पेन में है। चलिए, सेकंड मैसेज जो है यहां पर, आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सच है जो आप भी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। यहां पर आपको यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहते हैं। उस जो भी मन में आपके इंट्यूशन हो रही है ना, आपको पता चल रहा है, उस पर स्टैंप लगाने के लिए ये मैसेज आया है। ठीक है, आपकी ग्रोथ को किसी ने होल्ड कर लिया है। आपकी एक नई पैशनेटिव जो स्टार्ट आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो आपकी तरफ जो चीजें आ रही हैं अच्छी, जो आपके जीवन में है, जो आपको मिलनी है, वो कोई रोक रहा है, उसको स्लो कर दिया है किसी ने। अब कैसे किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं भाई। किसी की मनी को स्लो कर देता है, कोई काम को लेकर, किसी की लव लाइफ में
कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देते हैं, कोई इस तरह से मैनिफेस्ट करता है कि चीजें धीरे हो जाती हैं, रुक रुक कर होती हैं, या फिर कुछ चीजें गलत करवाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कैसे? स्पेल्स करवा कर, ताकि ग्रोथ जो है वो नहीं आए, ब्लॉकेजेस आ जाएं। ठीक है, स्लो हो जाए ग्रोथ। तो आपके जीवन में जो है, आपको भी पता है कि आप इतने कैपेबल हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, आपकी तरफ जो है एक न्यू ऑफर, न्यू स्टार्ट, एक जो न्यू बिगनिंग होनी है वो स्लो हो चुकी है, उसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो चुका है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा या सोच रहे होंगे, बहुत बहुत तेजी से आप बढ़ रहे थे उस प्रोजेक्ट की तरफ, फाइनलाइज होने वाला है, मतलब वो चीजें करने वाले हो, एकदम से सडनली क्या आ गया? पॉज आ गया, उसके अंदर रुक गया वो, क्योंकि यहाँ पर कोई स्लो डाउन किसी ने करवा दिया है। कुछ चीजें आपके जीवन में किसी ने स्लो डाउन करवा दी है। अब ये कैसे करवाई है, इसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग लीजिए, क्या चीजें आपके साथ हो रही हैं, क्या रही है। अगर ज्यादा जानना चाहते हो सो प्राइवेट रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आज का जो मैसेज है, जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, वो यही है कि कोई इंसान पीछे है जो नहीं चाहता कि आपकी तरफ कोई ऑफर आए या आप आगे बढ़ो। सो कोई स्लो किसी ने करवा दिया है, स्लो मोमेंट हो गई है। नेक्स्ट मैसेज जो निकल कर आया है, जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, देखो यहां पर भाई क्या है कि कोई ऐसी फीमेल, कोई ऐसी महिला, अब देखो आप चाहे मेल हो या फीमेल जो भी देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रोमिनेंट है वो एनर्जी महिला की है, चाहे आप फीमेल ही क्यों ना देख रहे हो या फिर मेल देख रहे हो, जो भी है, जिसको बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा, उसको मतलब एक किताबी मतलब नॉलेज जो होती है ना, पढ़ने लिखने की, बहुत सारी बुक्स को रीड करना, बहुत नॉलेज लेना, ये भी है। और उसके अलावा उसको इंट्यूशन बहुत हाई है। इसको अच्छे और बुरे का दोनों का ही पता है, ज्ञान है इसको, इस महिला को, बहुत पावरफुल है ये आपके जीवन में बहुत स्पीड से या तो आ चुकी है, ये आ रही है, ये आने वाली है, आपको अंदेशा हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस महिला को बहुत बहुत नॉलेज है, इसको हल्के में मत लो, इसको किसी ऐसी चीज में मत इसको नापो, मतलब मापो, मतलब ऐसा होता है कि किसी और के साथ कंपेयर करना। ठीक है, हल्के में ले लेना, वो नहीं है ये। एक सिनेरियो और है कि किसी ऐसी ही महिला के आने के बाद आपके जीवन में एक चेंज आएगा। अब वो चेंज अच्छा होगा या नहीं होगा, वो सबका अलग अलग सिनेरियोज है। ठीक है, उसके लिए भी आप, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्या वो आपके जीवन में अच्छा है, अच्छा मोड लेकर आएगी, अच्छा चेंज लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। ये महिला कौन है आपसे जुड़ी हुई या आपके जीवन में जो आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, वो किस लिए आ रही है, क्या करने आ रही है, क्या उसका एजेंडा है, क्या मोटिव है, कौन है ये, इन सब बातों का जो आप आंसर लेना चाहते हो, वो प्राइवेट रीडिंग बुक करवाइएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज है इसको, और एक तूफान की तरह, एक इतनी तेजी की तरह, मतलब तेजी से आना। अब इसका आना आपके लिए जीवन में अच्छा होगा या नहीं होगा, ये आपको वक्त बताएगा, या फिर अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है।
तो इसमें जो है मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी, ठीक है, इतना ही बताऊंगी। देखो, अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें हैं इसके पास, अच्छाई और बुराई। अब जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छी ही हो और जरूरी नहीं है सबके लिए बुरा ही हो, ठीक है। तो ये वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है। या तो यहां पर आप इस पोजीशन में आ चुके हो, आपको बहुत नॉलेज हो चुकी है, आपने कुछ ऐसी बुक्स रीड की हैं, या टैरो रीडिंग बहुत देख रहे हो, या टैरो कोचिस क्लासेस, मतलब जो भी है क्लासेस ले रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो सकता है। और मे बी आपको कहीं बाहर से कोई ऑफर भी आए, आप ट्रैवल करके कहीं जा भी सकते हैं, किसी का मैटर सॉल्व करने के लिए, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज है चीजों को जानने की। मतलब जो आंखों से जो हम नहीं देख पाते ना, तो यहाँ पर जो ये महिला है वो सब चीजें देख लेती है, जान लेती है, ठीक है। जो चीजें हम पढ़ नहीं पाते, नॉर्मल जो लोग होते हैं, आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, ये वो भी पढ़ लेती है। इंट्यूटिव साइकिक टैरो रीडर हो सकती है, लाइक मी, ठीक है। या फिर कोई बहुत ज्यादा नॉलेज आध्यात्मिक हो सकती है। देखो, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर जुड़ी, अच्छी और बुरी। मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया है। अगर आप नहीं हो तो फिर आपके जीवन में कोई ऐसी आ रही है फीमेल, और अगर ये आप हो तो फिर अगर कोई टैरो रीडर है तो आने वाले समय में आपको अब्रॉड से, आपको कहीं बाहर से ऐसे ऑफर्स आएंगे जहां पर आप बाहर जाके किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, या फिर आपको कोई प्रोफेशनली आपको कोई रेकमेंड करेगा, बुलाएगा, या जो भी है, ठीक है। ये चीजें अच्छी हैं। सो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं आज के। नेक्स्ट मैसेज जो है यहाँ पर, मेहनत बहुत हो रही है, स्ट्रगल बहुत हो रहा है। स्ट्रगल, आपकी मेहनत जो है ना वो रंग ला सकती है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन में आ जाओ। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ पार्टिसिपेट करके, मतलब किसी को साथ मिलकर या किसी के काम में इन्वॉल्व होकर, अगर आप ये चीजें तब करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। अगर अकेले लगे रहोगे, खुद से ही सब कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, खुद से ही करते जाओगे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी ज्यादा, आपको उतना अर्न नहीं मिलेगा, मतलब जो अर्निंग है वो उतनी मिलेगी नहीं। तो किसी ना किसी के साथ जो है मिलकर आपको करने की एडवाइस दी जा रही है। किसी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ मिलकर आप चीजें आगे ग्रो करें। मेहनत जो भी कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना, देखो कोई स्टडी के प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, स्टडी के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए हो सकता है, अपना जॉब के लिए हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके सिनेरियोज हैं, ठीक है। लेकिन नंबर 8 की एनर्जी बहुत है गाइस, यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है। सो नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, और स्ट्रगल देखो, अगर आप ये किसी का साथ या पार्टिसिपेट नहीं करते हो किसी के साथ मिलकर, तो ये स्ट्रगल बढ़ जाएगा लाइफ में। डिवाइन आपको यही क्लियर कट बताना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू कि ये स्ट्रगल बढ़ जाएगा। ठीक है,
नंबर 8, नंबर 4, शनि और राहु। तो शायद किसी के ऊपर शनि का इम्पैक्ट ज्यादा है और शायद मेहनत बहुत हो रही है, क्योंकि स्ट्रगल तो है भाई यहाँ पर। या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नंबर 8 से जो स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या बर्थ डेट हो सकती है, या आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 उसका इम्पैक्ट बहुत है, मतलब वो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, या फिर नंबर 8 के साथ कुछ रिलेट करता है बहुत ज्यादा। सो नंबर 4 राहु का भी सडन गेन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको मिलकर जो है किसी के साथ तब जाके वो चीजों को एक स्टेबल पोजीशन मिल सकती है। पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा या किसी को आपको साथ में लेकर चलना है। चलिए नेक्स्ट मैसेज जो है यहां पर देखो, या तो आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इस समय, बहुत ज्यादा आप किसी चीज को होल्ड कर रहे हो, इमोशंस आप किसी को बता नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली जैसे एक पोजीशन पे इंसान बैठ जाता है ना, सारी चीजें हैं, पता है, बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, या तो आपकी है या फिर आपके किसी नियर एंड डियर की है, आपके किसी पार्टनर की हो सकती है, क्योंकि डिवाइन आपसे बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, अभी भी है वो, लेकिन रिश्ता ऐसा है कि हुआ और ना हुआ एक बराबर, मतलब ना होने के जैसा ही है, कि उसका कुछ पता नहीं है, आप बात करो ठीक है, नहीं करो ओके, मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं रह गई है। तो कोई ऐसा ही पर्सन जो है, इमोशंस काफी हाई है लेकिन उनको कंट्रोल कर रहा है, वो किसी लूप में फंसा हुआ है। एक्चुअली जो है वो शो नहीं कर रहा, जो शो कर रहा है वो है नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शंस आती हैं इसकी, डिफरेंट जो है ना, रिफ्लेक्शंस जो है ना, आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सच क्या है। शायद आप लोग अभी मिलते नहीं हो, लेकिन आपकी सोल्स जो हैं वो टाई हैं एक दूसरे के साथ। जो सोल्स हैं उनकी आपस में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो कोई इंसान इसी चीज के बारे में सोचता है, कप ऑफर करना चाहता है, होल्ड कर लेता है। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है वो है नहीं आपके साथ, इल्यूजन्स ज्यादा हैं, प्रोजेक्शंस जो भी आपके लिए किसी ने छोड़े हैं या आपका रिलेशनशिप खराब कराने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी क्रियाएं करवाई गई हैं, उसको लेकर अब इसको समझ आ रही है। इस पार्टनर को जो है यूनिवर्स बता रहे हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, गलत कहाँ पर है, क्या चीजें गलत जुड़ी हुई है। ऑल्दो ये स्टेबल है, ये पर्सन जो भी है ये लाइफ में अच्छा कर रहा है, मनी से या अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है, एक थ्रोन पर बैठा हुआ है, मैरिड पर्सन हो सकता हो नहीं, 101% मैरिड पर्सन है ये, ठीक है। और जहां पर है वहां पर इमोशंस इसके स्टेबल नहीं है, जिसके साथ भी है, जो भी है ये एक ऑफर को, एक कप को होल्ड करके बैठा हुआ है, देना चाहता है, इसको पता है, इसको ये क्लैरिटी है कि इसको ये कप किसको ऑफर करना है, बट वो कर नहीं रहा है क्योंकि प्रोजेक्शंस हैं इसके ऊपर, उसका बहुत हैवी इम्पैक्ट है। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, इसको समझ नहीं आ रही, इसके कंट्रोल में नहीं है।
रिफ्लेक्शंस बहुत हैं यहाँ, बहुत आते हैं। लेकिन आप चाहे अभी बात हो रही है नहीं हो रही, आप मिल पा रहे हो नहीं पा रहे हो, आप डिस्टेंस में हो, बट जो सोल्स है ना वो कनेक्टेड हैं आपकी। कुछ लोगों को फील होता होगा, अपने पार्टनर की वाइब्स फील होती होंगी उनको, अपनी तरफ एक पुल फील होता होगा उनको, ऐसा लगता वो कि बात करने का मन करता है पार्टनर का, या कॉल आ जाए, मैसेज। एक्चुअली आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको बहुत स्ट्रांगली कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन खुद पर उसने कंट्रोल किया हुआ है, खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ है इसने। कंट्रोलिंग एनर्जी में कोई बैठा हुआ है, वो खुद से होकर एक्शन नहीं लेना चाहता। ये जो भी है, फीलिंग्स बहुत है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। आप तक नहीं पहुंचे, आपको नहीं पता चले, जो भी एक्शन ले वो आप खुद ले, ये नहीं लेना चाहता। उसके अंदर करेज नहीं है गाइस, करेज की कमी है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये डिवाइन के मैसेजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। करेज नहीं है, हिम्मत, इसको स्ट्रेंथ को ना, इसको गैदर करना होगा, इकट्ठा करके इसको दिखानी पड़ेगी। वो आपको बहुत अपनी स्ट्रेंथ में देख रहा है, जो भी ये पर्सन है। ये आपके मैसेज हैं डिवाइन के। ठीक है, थोड़ा आगे भी देखेंगे हम, लेकिन ये मैसेजेस हैं जो मैंने आपको अभी दिए हैं। पेंटिकल्स मतलब पैसों के लिए किसी का न्यू बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है, किसी का फाइनेंस से रिलेटेड या फिर अपना जो भी अच्छा वर्क करेंगे आने वाले समय में, बहुत अच्छा एक पैसों से जो कमी है वो पूरी होने वाली है। डिवाइन आपको अच्छा स्टार्ट करने का एक मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अपने पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट कीजिए, अपने ऑरा को जो है बिल्कुल क्लीन कीजिए। अपने ऑरा को आपने डीक्लीन करना है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आसपास है, आपके अराउंड है, बहुत सारे लोगों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में एकदम से ऐसे, उसको क्लीन कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए और पावरफुल बनाइए। ठीक है, जितना स्ट्रांग करेंगे उतना ही आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत सारी नेगेटिविटी सेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें इवल आई लगाकर बैठते हैं। ऐसे लोगों को जो है अपने से दूर रखिए। जितना दूर रखेंगे उतना ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आप स्ट्रांग हो जाओगे। फाइनेंस से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। जिनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है वो अच्छा करने वाले हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको डिवाइन दे रहे हैं, कुछ ऐसी लाइफ में अच्छे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आपकी तरफ आ रहे हैं भाई। ठीक है, न्यू जॉब हो सकती है, न्यू बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ अच्छा करेंगे आप। ठीक है, चलिए ओवरऑल देख लेते हैं थोड़ा सा क्या आ रहा है लाइफ में। चलिए, इससे ऊपर कोई चीज होती नहीं है। केयरलेस छोड़ दीजिए, केयरलेस मतलब लापरवाही नहीं करनी है किसी ने भी। और जीवन में बहुत अच्छा एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है, तो खुश हो जाइए। बहुत अच्छा, ये शादी से रिलेटेड हो सकता है, बच्चे से रिलेटेड हो सकता है। ऐसी गुड न्यूज मिलने वाली है भाई आपको, जो है एक और चांस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ देना चाहते हैं वो। ठीक है, ताकि आप देख लो, बच्चा, शादी, मैरिज जो है आपका रिलेशनशिप, अच्छी चीजें आ रही हैं। लेकिन यहां पर आपको अच्छे से पकड़ बनाकर रखनी है, हाथों से जाने नहीं देना कोई मौका। जो अच्छा मौका आ रहा है, यानी कि कोई भी काम से या शादी से डिले पर नहीं डालना है, केयरलेस नहीं होना है। पॉजिटिविटी देखो, फर्स्ट कार्ड जो है पॉप अप होकर निकल कर आया है, आई क्लेम इट फॉर माई सेल्फ।
और आपको भी अगर अपनी लाइफ से अच्छे की उम्मीद है, अच्छा चाहते हैं, बेटरमेंट की तरफ चाहते हैं, सो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। जो मेरे इंट्यूटिव मैसेज होते हैं, जितनी भी मैं रीडिंग करती हूँ, चाहे मैं लाइव आकर करूँ, चाहे आपके लिए रीडिंग मैं अपलोड्स करूँ, उसमें जो डिवाइन बताना चाहते हैं वो किसी ना किसी की लाइफ से जुड़ा होता है मैसेज। वो डेफिनेटली उसकी लाइफ में एक अचीवमेंट और एक बेटरमेंट जो है की तरफ इंडिकेशन मिलता है आपको यहाँ से। सो कलेक्टिव होती है, बट यहाँ से नॉलेज बहुत मिलती है और गाइडेंस इतनी अच्छी मिलती है कि आपको पता ही है, मैं ऑलवेज आपको समझाती रहती हूँ। एक ही आज का जो एजेंडा जो क्या है, एक आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, केयरलेस नहीं होना है, छोड़ दो केयरलेस होना, डिले पे नहीं डालनी चीजें। जितना कॉन्फिडेंट होते हो, जितना अपनी ऑरा को बिल्कुल प्योर रखते हो, स्ट्रांग रहते हो, उतना आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। फाइनेंस आ रहा है, शादी आ रही है, प्रपोजल, कोई कमिटमेंट बहुत देना, मतलब कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, स्ट्रांगली कोई कमिटमेंट देना चाहता है। सो ये जो भी है आपका पर्सन है, या आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, जो भी है, जो भी आपके जीवन में जो जुड़ा है इंसान, फैमिली के साथ जो है रीयूनियन होगा, ठीक है। हैप्पी फैमिलीज या फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट आ जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो सही नहीं होती है, ठीक है ना। और वो चीजें भी क्लियर होने वाली है, सेलिब्रेशन आ सकता है यहाँ पर। पुरानी चीजें खत्म होकर एक न्यू घर का भी घर की सेरेमनी, मतलब कुछ न्यू हाउस का भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा पॉजिटिव। तो ये दिवाली चमकने वाली है भाई, शाइन करने वाले हो भाई। इस दिवाली में वाकई में दिवाली अच्छी वाली दिवाली होने वाली है, जिसको याद रखोगे आप, मतलब सीरियसली। किसी के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए कार्मिक और नेगेटिव लोग कटने वाले हैं। क्लेम इट, रिटर्न टू सेंडर बोलिए। जो लोग भी ये गंदी चीजें या कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं, सब रिमूव होने वाले हैं। ऐसे लोग, कार्मिक लोग जो डेविलिश एनर्जी में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं शैतान ही आकर आपको परेशान करे। इंसान के रूप में जो शैतान होते हैं ना, बसे होते हैं हमारे आसपास में ही होते हैं। तो ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दीजिए, शट अप कॉल दीजिए लाइफ टाइम के लिए, ताकि आपकी उन्नति को ये नहीं रोक पाए, ताकि आपके पैसे, आपके घर, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ के ऊपर नजर नहीं लगाएं। ये जो इवल आई लगाकर बैठे होते हैं ना, ये गंदे जो भी इंसान ही होते हैं, ये कोई स्पेशल भूत प्रेत नहीं आ जाते। ये लोग करवाते हैं ये चीजें, तो होते कौन है? वो इंसान ही होते हैं, ठीक है ना। दो टांगों वाले ही होते हैं ये, चार वाले नहीं होते ये। भूतों को तो ऐसे ही मतलब बदनाम किया होता है इन लोगों ने। वो सोल्स तो खुद परेशान होती हैं, वो क्या ही किसी को परेशान करेंगे। तो जो इंसान है ना, सबसे बड़ा राक्षस वही है। अगर मन साफ है तो बहुत अच्छा है, अगर वो भगवान को मानने वाला है, वो प्योर सोल है, तो बहुत अच्छी है। और अगर नहीं, लोगों की खुशी नहीं देखी जाती, लोगों के साथ जेलसी होती है, उनकी तरक्की से जेलसी होती है, उनके आगे बढ़ने से जेलसी होती है, किसी के बच्चे की शादी से प्रॉब्लम है, किसी को यहाँ पर किसी को आप मतलब शाइन कर रहे हो उससे भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही नेगेटिविटी भरे वाले लोग जो हैं आपके आसपास अराउंड आपके जो है घूमते रहते हैं। सो इनको लाइफ टाइम के लिए निकाल कर बाहर फेंकिए, ठीक है। ये आपको शाइन करते हुए नहीं देख सकते, अंदर का शैतान जाग जाता है। मैंने आपको रीडिंग में अभी बताया था, जब मैसेजेस मैंने आपको दिए, कि कोई आपकी तरफ आती हुई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक न्यू स्टार्ट, एक स्टेबिलिटी और एक ग्रोथ को रोक रहा है, कोई स्लो करना चाहता है। सो यहाँ पर पुख्ता हो गया, स्टैंप लग गई भाई यहाँ पर। मैंने आपको पहले ही बताया, ताकि जो चीजें आपके माइंड में घूम रही हैं, जिन चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो, जो प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आते हैं, उनका हल जो है यहाँ पर मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है। सो यूनिवर्स ने स्टैंप लगा दी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आपकी ग्रोथ से चिढ़ते हैं,
मतलब रोक देना चाहते हैं। सो क्यों आप बहुत शाइन करने वाले हो, कर रहे हो, और इससे ज्यादा करने वाले हो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंड में रहो। कितना भी गलत हो, कितना भी कैसा टाइम हो, वो समय होता है, हर समय आता है, अच्छा भी आता है, अच्छा ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज्यादा अपनी खुशियों में व्यस्त हो जाते हैं। तो भगवान कहाँ है, किधर है, नहीं पता। ठीक है, हमने किसको याद करना है, नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मस्त इतना हो जाते हैं ना इंसान, इंसान है ना, फितरत है, नहीं भूलते, मतलब भगवान को भी भूल जाते हैं। तो फिर भगवान जब याद दिलाते हैं तो थोड़ा अपने भाई तरीके से, उनका भी अपना एक अंदाज है। तभी कहती हूँ, कितनी भी खुशी हो, कुछ भी हो, ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहा करो, शुक्रिया अदा करते रहा करो। जहां से भी कुछ अच्छा मिले, सुनने को मिले, कुछ सीखने को मिले। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इतनी अच्छी चीजें और इतनी अच्छी बातें बताते हैं। जो हमारे संत हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, टैरो रीडर्स हैं, और इतना कुछ आपको गाइड करते हैं। रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि देखो यहाँ पर तो जो एक एक आधा आधा घंटा आपको ये चीजें समझाते हैं, बताते हैं, और कुछ लोगों को तो ऑरा इतना इतना पावरफुल होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उनके साथ कनेक्ट करने से ही, उस चैनल के साथ जुड़ने से ही आपके जीवन में एक चेंज आता है, अच्छा चेंज आता है, हीलिंग मिलती है, आप अच्छा जीवन में अच्छा करने लग जाते हो। तो ऐसे किसी इंसान के साथ जब जुड़ते हो आप, चाहे वो मेरे जैसे टैरो रीडर ही क्यों ना हो, हीलिंग जो हीलर्स होते हैं, ठीक है, जो साइको टैरो रीडर्स होते हैं, या फिर वो आपको हील करते हैं अपनी बातों से, अपने ऑरा से हीलिंग भेजते हैं। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहा करो। अपने घर में, फैमिली मेंबर्स में भी, अगर आपके बड़े आपको अच्छी बातें समझाते हैं, बताते हैं, तो आपके बेटरमेंट के लिए। ठीक है, अपने गुरुओं का मान सम्मान कीजिए, अपने बड़ों का कीजिए, तो तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है, आप किसी को देख के जलिए मत, सड़ी मत। मतलब कोई कर रहा है तो भाई उसके अंदर देखो, ये खुद से कोई नहीं करता है, ये ईश्वर ही इतनी पावर देते हैं, इतनी स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि वो आपको समझा सके। हम भी तो आप ही जैसे हैं ना। हम नहीं कहते, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत ज्ञान है, ये मैं कभी नहीं बोलती, नहीं। जो मेरे भगवान, जो मेरे ईश्वर मुझे गाइड करते हैं, जिस समय मैं बोलती हूँ उसमें, उस समय में मैं नहीं होती हूँ। जो वो बताना चाहते हैं, जो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, या आपके जीवन में जो मुश्किलात, दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, आप थक चुके हो बहुत बहुत समय से उनसे लड़ते हुए, आपको रास्ता दिखा रहे हैं आपके भगवान, आप इग्नोर करते जा रहे हो, और इतना उन्हीं चीजों में फंसे रहोगे, और क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं, आप वहां से जुड़कर बहुत सारी दिक्कतों का जो है समाधान आपको मिल सकता है। तो जुड़िए, जुड़िए उनके साथ। ठीक है ना। अपनी प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि भगवान ने एक बार लिख दिया तो लाइफ टाइम के लिए आपके जीवन में वो लिखी गई, नहीं, वो चेंज होती है। क्यों आपके साथ हो रहा है, पहले ये जानिए, कहाँ पर ब्लॉकेजेस है ये जानिए। कि मैं आपको ये कहती हूँ, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, मेरे से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, एक बार करेंगे ना तो लाइफ टाइम जो है आपको कभी ऐसी चीजें देखनी नहीं पड़ेगी, और कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं सच बता रही हूँ, ऐसे सोल्यूशंस, बहुत अच्छे सोल्यूशन। कहीं पर भी भटक गए हो आप, कितनी जगह से भी होकर आ गए हो, एक बार कनेक्ट करके देखो, आपको यहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। डिवाइन वर्ड से जुड़ने के बाद आपकी निराशा जो है वो आशा में चेंज हो जाएगी। सो पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, और ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, भोले शंकर, माँ कालिका, सबको ग्रेटिट्यूड, जिनको भी आप दिल से मानते हो। ठीक है, अपने गुरुओं को दीजिए। हमारे जो देश के संत हैं, महात्मा हैं, पूजनीय हैं, बहुत कुछ आजकल बता रहे हैं, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखा रहे हैं। तो समय ऐसा है भाई, कलयुग है, बहुत बहुत मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे,
बहुत चीजें होंगी, अच्छी और बुरी दोनों ही, अच्छाई और बुराई दोनों ही लड़ रहे हैं। सो जीत हमेशा अच्छाई की होती है, समय लग जाता है। अब क्या होता है कि एक इंसान सही भी हो तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है और मिलकर ग्रुप जो चलते हैं मिलकर उसको गलत प्रूफ करना चाहते हैं। बट यही तो शक्ति काम करती है, यही तो भगवान का चमत्कार है। चमत्कार को ही नमस्कार है भाई। यहाँ पर ईश्वर जो है गिरे हुए लोगों को ही उठाते हैं, जिनको दुनिया गिराती है, कार्मिक लोग गिराते हैं। सो जब वो उठाते हैं तो किसी की औकात नहीं है दोबारा से उनको गिरा दे। समझ रहे हो? अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आइए। इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है, ठीक है? अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, पक्का कीजिए, ठीक है? सो यहां पर आपकी ग्रोथ, आपकी एक शाइनी ऑरा को कोई रोकना चाहता है। किसी के अंदर जलन बहुत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है किसी को, बहुत ज्यादा। सो शादी या आपके घर में कोई ऐसी खुशियां जो आ रही हैं या मिलने वाली हैं, या फिर फैमिली का कोई फंक्शन, कुछ भी ऐसी चीजों को देख के जलन होती है, तकलीफ होती है लोगों को। सो ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से जो है कट ऑफ करवा सकते हैं। कॉर्ड कटिंग करवाइए। अगर आपको लगता है किसी ने ऐसी चीजें की हैं तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं, कंसल्ट कीजिए, ठीक है? और लाइफ में ग्रोथ है, आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। अब जो है आप जो जैसा करता है उसको वैसा ही जवाब, उसी की भाषा में जवाब देना सीख चुके हो यहाँ पर, ठीक है? तो किसी की भी इमेच्योरिटी को आप अब और ज्यादा बियर नहीं करोगे। सो आप यहाँ पर स्टॉप लगा चुके हो। कोई भी हो, किसी की भी ऐसी एनर्जी को आप बियर नहीं करने वाले। जो जैसा आएगा उसको वैसा ही आंसर मिलेगा। आपके साथ कोई ऐसा इंसान जो जुड़ा है, जो आपका पार्टनर है, हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, या आपका जो भी है ये इंसान, ये इस समय नाराजगी में बैठा है भाई, जिसके लिए आप जानना चाहते हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, या हस्बैंड वाइफ है, जो भी है आपका पार्टनर, नाराजगी में बैठा है भाई ये पर्सन, ठीक है? ये नाराज है आपका पार्टनर। किसी तरह से कोई उसको कर्मा हिट किया है, या फिर ये कुछ ट्रैवलिंग का भी है। अब ये आपके पास आ रहा है या कहीं और जाना चाहता है, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड भी इसका माइंड मेकअप हो रहा है। मतलब कहीं पर ये कुछ ऐसा करेगा। वर्ल्ड इसको कर्मास हिट किए हैं, इसके कर्मास इसको आगे आगे हैं। आपके पार्टनर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं गाइस। यहाँ पर राशियां सभी हैं, सभी की सभी राशियां हैं। राशियों के लिए कोई भी मत बोला करो, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। किसी का लक चेंज हो चुका है, ऐसा समय जो है आने वाला है। मेजर चेंज आ रहा है। मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत निकल कर आए हैं। सो क्लेम इट, इस फॉर्चून को क्लेम कीजिए। सन के आगे कुछ नहीं है। द वर्ड ट्रेवल, मैंने कहा है ट्रेवल आ रहा है। किसी तरह से या तो आप ट्रेवल करके जाएंगे या आपके पार्टनर आपको मिलने आ सकते हैं। सॉरी, लवर्स, किसी का पार्टनर जो है बहुत मिसिंग एनर्जी भेज रहा है भाई आपकी। ये आपका ट्विन फ्लेम या फिर आपका जो सोल कनेक्शन है इसके साथ, जो भी पार्टनर है सोल कनेक्शन है इसके साथ। ये कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है। ये इन्होंने भी बहुत कोशिश की आपको भुलाने की, आपको इग्नोर करने की, पास्ट में भी किया, और ये पर्सन रीसेंट पास्ट में अभी भी ये कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्योंकि ये कैसे, ना आप कर सकते हो ना ये खुद कर सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने ये कनेक्शन बनाया है। डिवाइन को पसंद है भाई, जो कनेक्शन भगवान बनाते हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे उनकी लाइफ में जुड़कर रहना, एक साथ शादियां नहीं भी हो या एक साथ नहीं भी रह सकते हो, लेकिन वो कनेक्शन बना रहता है, क्योंकि उनको मिलकर आगे बहुत कुछ अच्छा करना होता है दुनिया में।
कुछ लोग अपनी इस पर्पस को, जो भी है उनका गोल है, जो भी लाइफ पर्पस है, उसको पहचान लेते हैं और कुछ पार्टनर्स नहीं पहचान पाते। एक दूसरे को ट्रिगर देना ही इनका जो है यहाँ पर पर्पस बना है, ताकि आपको अपनी हायर सेल्फ में आना है और दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ लोगों को अच्छा देना है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी आगे बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, वे होता है करने का अलग अलग चीजों में। देखो, किसी को स्टडी अध्यापक बनना है, टीचर है, गुरु है कोई, तो अलग से समझाना है। किसी को बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी बनानी है, किसी को मंदिर बनाने हैं, किसी को पूजा पाठ करनी है, किसी को समझाना, शादियां करानी है, मतलब बहुत सारे अलग अलग से सबको अपने अपने जो चीजें कर कर आए ना, ऊपर यूनिवर्स या भगवान के पास जो एक प्रॉमिस किया होता है कि धरती पर जाएंगे तो ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा कार्य करेंगे, समाज के लिए ये अच्छा करेंगे, दुनिया को ये बताएंगे, तो ये जब तक करेंगे नहीं तब तक ऐसे कार्मिक लोग आकर ट्रिगर करते रहेंगे। और बहुत जगह जगह क्या होता है कि आपके पार्टनर ही आपको एक दूसरे को आप ट्रिगर देते हो। जब आप अच्छी वाइब्रेशन में होते हो और आपका पार्टनर लो में होता है तो आप जाकर दोगे, और जब आप लो होगे तो आपका पार्टनर आपको ट्रिगर देगा। तब आप जो है फिर भगवान को याद करोगे, फिर कुछ अपने लिए बेटरमेंट के लिए कुछ ऐसा तराशोगे, आप ढूंढोगे कि मुझे अच्छा बनना है, अच्छा कुछ करना है लाइफ में। तो यही चीजें हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है भाई। किसी के यहाँ पर लड़ाई झगड़े फड्डे बहुत हो रहे हैं, कोई बहुत सारी कलेश हो रखे हैं भाई, या तो फाइट करके आ रहे हैं आपकी तरफ, या फिर आर्ग्यूमेंट्स किसी के यहाँ पर बहुत चल रहे हैं। शायद आपके जो भी नियर एंड डियर है, जिनको आप जानते हो, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जिनके साथ उनकी अभी बन नहीं रही है। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है कोई, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर टीम वर्क कोई कर रहा है, कुछ लोग आपके लिए खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए गलत चीजें करना चाहते हैं, क्योंकि दिन ऐसे चल रहे हैं अब जो त्योहारों का दिन है, या बहुत सारी गलत चीजें दिमाग में लोगों ने सोची होती हैं, तो कोई ऐसी चीजें करने के लिए आपस में टीम वर्क कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है एनर्जी। ठीक है, कोई अंडर प्रेशर है, मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई बहुत ज्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, और शायद ठीक भी नहीं है, शायद कोई बीमार भी है, शायद किसी को अपनी भूल का एहसास भी हो रहा है। जो प्रार्थना कर रहा है अपने भगवान से, माफी भी मांग रहा है, लेकिन सामने से इसको अपोलोजाइज नहीं करनी, क्योंकि ये किंग है, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी में होते हैं ऐसे लोग जो कि झुकना नहीं जानते। ठीक है, तलवार को देखो, मूर्ति नहीं है, वो स्ट्रेट खड़ी रहती है। ऐसे ही शार्प होती है ना दोनों तरफ से, नेचर भी ऐसा, और उनका वो जो बोलते हैं वो भी ऐसा ही होता है। और अभी कुछ ऐसा होता है कि बस अगले वाले को कुछ समझना नहीं, सामने वाले को झुकना नहीं। ठीक है, तो हेड स्ट्रांग है ये पर्सन, जो भी है बहुत ज्यादा हेड स्ट्रांग है। बैलेंस कोई करना चाहता है आपके साथ जीवन में, और शायद पैसों से रिलेटेड भी, मनी से कुछ आपसे लिया है या किसी ने आपको देना है, तो कोई आपको या तो अब बैलेंस करके या तो आपका वापस देना चाहता है। किसी के दिमाग में आ रहा है कि आपसे जो लिया है उसको दिया जाए, तो फाइनेंस से रिलेटेड भी। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल में बंधा हुआ है, फीलिंग्स जो है उसकी सही नहीं चल रही है, मतलब ट्रैप्ड फीलिंग में है, कोई मेंटली ट्रैप्ड है, ये दिमाग नहीं चल पा रहा है। किसी की हेल्प की जरूरत है इसको, बिना हेल्प के तो ये कुछ सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको ऐसा लगता है। कोई भी है ये, कोई थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपके ऊपर नजर रखे हुए, किसी का पूरा ध्यान है आपके ऊपर, और 24 आवर्स जो है ये वॉच करता है, जानकारी निकालता है। और ट्रेवल, मैंने आपको आज की रीडिंग में ट्रेवल बहुत आ रहा है, ट्रेवल करके आपकी तरफ आना चाहता है। आप इसको लेकर जगल करोगे, क्योंकि आप लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, और बहुत अच्छी स्टार्ट कर चुके हो। जगलिंग आप डेफिनेटली करोगे, क्योंकि जहां पर आप जिस ऑरा में, जिस पोजीशन पे आप बैठे हो, अब ये आपसे बहुत दूर हो चुका है, वो डिस्टेंस आ चुका है। अब आप इसको वापस दोबारा से जीवन में लो या नहीं लो, इस इल्यूजन में आप मतलब थोड़ा सा रहोगे
कि जगल करोगे लूं या नहीं लूं उसको, क्योंकि ऐसे खतरनाक लोगों से जो है दूर रहना ही अच्छा है। क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, कोई फीमेल हो सकती है, पेंटिकल्स वाइज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ऑरा है, बहुत अच्छा पहनावा है, कुछ पेट्स वगैरह, आप पेट के साथ बहुत प्यार है, या आपके पार्टनर कोई आपको कोई पेट लवर है यहाँ पर जो पेट्स बहुत रखता है, चाहे छोटे हो बड़े हो, वटेवर, कोई मतलब पपी हो सकता है, कोई पैरट हो सकता है, छोटे पेट्स। यहाँ पर टोटोटाइज भी है आई थिंक, कछुए। कोई क्वीन, कोई फीमेल अपनी थ्रोन पर बैठी है और ये दोनों तरफ चल सकती है, दोनों चीजों को चला सकती है, घर और बाहर, यानी कि अपना काम, बिजनेस जो भी है, जॉब वगैरह, उसको भी चला सकती है और अपनी फैमिली को भी। पैशनेटिव भी है, सॉफ्ट हार्टेड भी है, बट जहां पर प्रैक्टिकल होना है वो भी करती है ये। सो ये बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत ज्यादा। लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको गिराने की कोशिश भी करेंगे, बट आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ सपोर्ट है आपकी फैमिली की। कंप्लीशन, दैट्स इट। ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्या क्या मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुए ये भी आप बताइएगा, ठीक है। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो कंसल्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और देरी मत कीजिए। अगर किसी भी इल्यूजन में, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे पड़े हैं बहुत समय से, सही नहीं हो रहा है, सो जो भी सवाल है आपके दिमाग में जो चलते रहते हैं, उसके लिए सोल्यूशन जो है, मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि आप मेरे साथ अगर जुड़ते हैं, अगर मेरे पास आते हैं, तो सोल्यूशन के लिए आया करो, ठीक है। प्रॉब्लम तो आप भी जानते हो, मैं भी आपको प्रॉब्लम ही बताऊंगी कि ये है क्लैरिटी। हाँ, क्लैरिटी लेना इट्स ओके, बट उसका सोल्यूशन भी आपको करवाना चाहिए। आप मतलब जो चीजें दिक्कतें हैं उनको सही करवाने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता।